नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर संधि को सीखते हैं। चलिए, आज सीखना है हमें संधि। अब संधि कितने प्रकार की होती है, अब संधि कैसे होती है, उसके बारे में सबसे पहले तो हम सीखेंगे संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या ध्वनि और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि कहो या वर्ण का परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। दो ध्वनियों के या वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या ध्वनि और दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि या वर्ण का परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यह है राम और यह है अवतार। क्या है? राम और अवतार। अब इसके प्रथम शब्द की पहली जो है इसकी ध्वनि है या इसका वर्ण क्या है? इसमें अ मिला हुआ है, इसमें माँ के अंदर। अब यहाँ की ध्वनि क्या है? अ और अ मिलके क्या बनता है? आ। तो इसमें एक शब्द क्या बनेगा? रामा अवतार। ये सारा मैं सिखा दूंगा आपके आ कैसे बनता है, कौन सी संधि है, कौन सी संधि नहीं है, ये सब उसके बारे में। अब देखिए, संधि कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में। संधि के प्रकार ये लिख देता हूं। संधि के प्रकार कितने प्रकार की है, यहां लिख दीजिए। एक तो है आपके स्वर संधि, दूसरी है आपके व्यंजन संधि, और तीसरी है आपके विसर्ग संधि। एक तो है आपके स्वर संधि। तीन भाग हो गए। संधि के प्रकार कितने हैं? तीन। एक, दो और ये आपके तीन। पहली है स्वर संधि, जिसमें अंदर स्वर का मेल होगा। उसमें बाद विसर्ग है, व्यंजन। अब व्यंजन के अंदर क्या होता है? व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है, और विसर्ग के साथ में भी विसर्ग और स्वर या व्यंजन, ये आपके क्या होते हैं? विसर्ग संधि के अंदर होता है। अब देखिए, स्वर संधि के अंदर भेद कितने हैं? स्वर संधि के भेद कहो या प्रकार कहो, कितने हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5। सबसे पहले आप क्या आता है? दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि।
ये तो क्या हो गया संधि के प्रकार। अब एक एक संधि को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। स्वर संधि में क्या होता है, व्यंजन में क्या होता है, विसर्ग में क्या होता है। अब स्वर्ग संधि के अंदर भेद है, दीर्घ संधि में क्या होता है, गुण में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, यण में क्या होता है और अयादि में क्या होता है। अब अगले वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है।